हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे और आप सभी लोगों का इस क्लाइमेक्स स्टडी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको जानकारी होगी कि जो एनटीपीसी की आपकी जो डेट है वो 28 दिसंबर को वो डिक्लेयर हो गई है। कहने का मतलब कि आपकी जो परीक्षा की तिथि है वह 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी और मार्च के फर्स्ट वीक तक आपकी परीक्षा होगी और उसके बाद आपकी एग्जाम जो ग्रुप डी का होगा वो आपका अप्रैल महीने से वो डिसाइड कर दिया गया है। तो जैसा कि हम आपको के समझ प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हुए थे, तो आज उसी प्रैक्टिस सेट को हम आगे बढ़ाते हुए हम अगले प्रैक्टिस सेट की ओर आए हैं। आप लोगों ने हमारा पिछली वीडियो में भी हमें सपोर्ट किया और हम कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमें इस क्लास में भी आप हमारा सपोर्ट करेंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का उचित हल निकालें। अब देखिए यहाँ पे समीकरण क्या है। तो हमारा जो समीकरण है 105 भागे 15 गुणे ब्रैकेट में आपका है 38 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5, उसके बाद डिवाइडेड बाई 3। ये आपका 105 भागे 15 गुणे ब्रैकेट में 38 माइनस 8 भागे 5 भागे 3 ये आपका है। तो हम जानते हैं कि हम सबसे पहले किसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 105 डिवाइडेड बाई 15 इंटू, अब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये 38 माइनस 8 बाई 5 भागे 3 आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब चाहो तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। 15 सत्ते 105 गुणे, अब यहाँ से 38 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 8 पंच 40, 190। 190 में से आप जब 8 को घटाओगे कितना हो जाएगा, 182। 182 बटे 5। अब इसको भी आप कर लीजिए भागे 3, ये कितने हो जाएगा। अब आप यहाँ से गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, 7 8 56, 56 1 57, 7 1 9 7, 7 5 12, 5 3 15, ये आपका इतना हो गया। अब देखिए आपका कोई ऐसा ऑप्शन है जो लास्ट में जो अपान में 15 हो, तो आपका एक ऑप्शन है 84 सही 14 बटे 15। तो आपका यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपका आंसर थर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा, वो आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका ये पहला क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लिए होंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा समीकरण है 1.8 प्लस 1200। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, भाग्य है, शायद समझ नहीं आ रहा है, हाँ ये भाग्य है, प्लस नहीं है, भाग्य है, भाग्य 1200। अब देखिए इसमें कह रहा है कि सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो हम जानते हैं हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1.8 अपान 1200। अगर हम डेसिमल को यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जीरो और लगा देंगे। आप इसको काटिए 6 से, 6 3 18, 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा 1.5। 1.5 अपान में कितना बचा 1000। तो 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो हम उस दशमलव को 3 अंक और क्या करेंगे, बाईं ओर खिसका देंगे। तो हमारे कहने का मतलब कि 1 2 3, अब 3 अंक और खिसकेगा तो ये 1 हो गया यहाँ पे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका थर्ड क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। आइए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए। और देखिए इसमें विकल्प क्या है, 11/8 भागे 11/8 भागे 33/56। 33/56 हम जानते हैं कि अगर जहां पर भाग का चिन्ह लगा हुआ है हम उसको इंटू करके या मल्टीप्लाई करके हम उसको क्या करते हैं, उस संख्या को उलट सकते हैं। तो 11/8 इंटू 56/33, तो 11 3 33 और 8 7 56, कितना हो गया आपका 7/3 आपका आंसर करेक्ट हो गया। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 7/3। देखिए इसमें तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इस तरीके से देख लीजिए, 3 दूनी 6, 1/3, 2 सही 1/3 इसमें मैच किया, आपका ऑप्शन थर्ड में मैच किया। तो इस तरीके से आपका एक
क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किया। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। देखिए टोटल कितना था, 75 था, उसने मार्क्स प्राप्त कितने किए, 66 किए। कह रहा है कि वो परसेंटेज कितना है। तो हम जानते हैं कि हम जितने भी प्राप्तांक पाते हैं वो हमारा ऊपर रहता है, जो जिसमें से हम पाते हैं जो हमारा पूर्णांक होता है कहाँ पर रहता है, अपान में रहता है। तो कहने का मतलब कि आपका ऐसा हो जाता है प्राप्तांक पान पूर्णांक इंटू 100। कितने अंक प्राप्त किए हैं, 66 अंक प्राप्त किए हैं। कितने में से 75 इंटू 100। 25 3 75, 25 चौको 100, 22 चौ 88% उसने क्या किए हैं, मार्क्स हासिल किए हैं। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका आंसर सेकंड क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इरीन ने मांस की बिक्री 308 रुपए में की, जिसमें उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में विक्रय को करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा। उसने 308 रुपए में उसकी विक्रय की, तो उसको कितने का 12% की हानि हुई। अगर वही मांस को उसे 10% लाभ पर बेचना हो तो आप कितने पर बेचेंगी। तो पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको पहले सीपी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एसपी दिया हुआ है। जब तक हम सीपी नहीं फाइंड करेंगे तब तक हम सेकंड से एसपी नहीं फाइंड कर सकते। तो हमारा यहाँ पे देखिए एसपी कितना दिया है, 308 दिया है, और इस पर कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, उसको 12% का लॉस हो रहा है। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, हम अपना एसपी निकाल लें, सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, आप सीधा मान चलिए कि हमारा सीपी कितना है, 100 रुपए है। अगर हमारा सीपी 100 रुपए है तो हमको 12% के लाभ पर कितना हो जाएगा, वो आपका 88 रुपए हो जाएगा। और यही 88 किसके इक्वल है, 308 के इक्वल है। तो अब कह रहा है कि हमें 10% के लाभ पे बेचना है। तो हमारा नेक्स्ट SP2 कितना हो जाएगा, वो 110 हो जाएगा। इसमें 10% लाभ इंक्लूड है। अब देखिए अगर 88 की वैल्यू कितना है, 308 है। तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, 110 की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारी जो 110 की वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी, 308 इंटू 110 अपॉन 88। इसको काट दीजिए, 11 थे 88, 3 8 24, सॉरी 8 3 24, 8 3 24 हो गया, 6 बचा। शायद पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, एक मिनट हम देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। तीन 308 ही है, सही है। 88, 11 88, 8 3 24, 60, 8 8 64। इसको देखिए 2 से पहले काट लीजिए, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 4 से काटिए, 4 से 28, 4 से 28, 2 बचा 28, 4 से 28। अब ये डिवाइड हो गया, 5 से 35, 5 से 35, 35 3 38। ये आपका कितना हो गया, 385 रुपए। आपका जो सेकंड वाला जो आपका सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, 350 रुपए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम आपको 2 ट्रिक से बता देते हैं कि ये ट्रिक से कैसे लगेगा। देखिए हमने आपको एक एक रूल्स बताया, इसमें कोई फार्मूला नहीं फॉलो हुआ था। अब देखिए वहां पे दिया है क्या, एसपी कितना दिया है, 308 दिया है। तो जब भी ऐसा कभी होता है कि वहां पे सीपी एसपी दिया रहता है या कास्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दी हुई होती है, वह किसी हानि या लाभ पर बेची हुई हो, और नेक्स्ट बार वह क्या कहे कि हमको इसको इतने परसेंट हानि इतने परसेंट लाभ पर बेचना है, तो सीधा सीधा आपका जो SP2 हो जाता है, SP1 इंटू देखिए 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 2 या लॉस 2 अपान क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 या लॉस 1। अब यहाँ पे देखिए जो अब हम निकाल दे रहे हैं, हमारा एसपी कितना था, 308 था। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है प्रॉफिट 2 या लॉस 2। सेकंड वाला जो आपका होगा 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम प्रॉफिट लेंगे।
तो 100 में हम अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा, अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट 2 को लिया, 10% हो रहा था तो कितना हो गया, 110 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 या लॉस 1। तो इस कंडीशन में अगर प्रॉफिट होगी तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, लॉस होगा तो हम माइनस लेंगे। तो फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या हो रहा था, आपका 12% का लॉस हो रहा, तो हम यहाँ पे लॉस लेंगे, अगर लॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 12 का आपका लेस होगा, कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब आप अगर क्वेश्चन को उतारे हो तो आप नोट्स में देख सकते हो, वहां पर हमने क्या लिखा था, 308/110/88, हमने लास्ट स्टेप यही लिखा था। तो ये आप कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ये आपको आसान हो जाएगा, आप इसको मन में भी कर सकते हो। तो सीधा आप काटिए, 11×88, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4 से 28, 4 से 28, 5 से 35, 5 से 35, 3 38, उसका जो सेकंड एसपी होगा कितना हो जाएगा, 385 रुपए हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1751 रुपए की कीमत चुकानी पड़ी। कलम के सेट का अंकित मूल्य सीधा सीधा पूछ रहा है कि 15% छूट देने के बाद उसको 1751 रुपए का बाद पेन मिला। तो पूछ रहा है कि उसके कहने का मतलब यह है कि अगर छूट ना दी गई होती तो आप पेन कितने का खरीदता। देखिए यहाँ पे एसपी कितना है, 1751, और छूट कितना है, वो 15% है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो अब हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य हमारा कितना था, वो 100 रुपए था। अगर 100 रुपए अंकित मूल्य था, उसने उसमें 15% का क्या प्राप्त किया, छूट प्राप्त किया। अब 15% का छूट प्राप्त किया तो उसका कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 15 इंटू 85। यही जो 85 है किसके इक्वल है, 1751 के इक्वल है। आप सीधा सीधा लिख लीजिए। अब यहाँ पे 85 की वैल्यू 1751 अगर है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1751 इंटू 100 अपॉन 85। 17 से काट दीजिए इसको, 17 × 85, 17 का नाम 17, 17 से 51, 5 बीस हम में 100, 103 दूना 206 और 0 लगा लीजिए, कितने का हो जाएगा, 2060 रुपए का उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। जब वह छूट पर नहीं देगा तो कितने का बेचेगा, 2060 रुपए का बेचेगा। आइए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1/r + 1/s का मान ज्ञात कीजिए यदि r³ + s³ बराबर 0 और r + s बराबर 6। देखिएगा इसमें कह रहा है कि 1/r + 1/s का मान ज्ञात करना। इसमें दिया है r³ + s³ इक्वल 0 और नेक्स्ट दिया है r + s इक्वल 6, r + s इक्वल 6। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर इसको हम मान लें कि a³ + b³, तो आप जानते हो कि a³ + b³ का जो फार्मूला होता है ब्रैकेट में a + b, सेकंड ब्रैकेट में a² + b² - ab। हमेशा ध्यान दीजिएगा अगर ये प्लस प्लस है तो जो सेकंड ब्रैकेट का जो गुणांक वाला होता है ab वाला होता है वो हमेशा माइनस में रहता है। तो आपका क्या हो जाएगा, r + s सेकंड ब्रैकेट में r² + s² माइनस rs इक्वल आपका 0 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि r + s इक्वल 6 इसमें दिया है। जब r + s इक्वल 6 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 रख देंगे, r² + s² + rs इक्वल 0। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें या ना रखें, हम सीधे इसको साइड में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में या किसी भी चीज में अगर 0 से गुणा कराया जाए, चाहे वह चर संख्या हो चाहे अचर संख्या हो, उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो r² + s² + माइनस यहाँ पे होगा, ये माइनस होगा, माइनस rs इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा r² + s² इक्वल ये माइनस इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा rs। अब बताइए अगर हम इसको इस साइड में उठा लाएं,
आर स्क्वायर अपॉन आर एस प्लस यस स्क्वायर अपॉन आर एस इक्वल कितना हो जाएगा यस। ये एक से एक क्या हो गया, कट गया, तो आपका क्या बचा, आर अपॉन यस, सॉरी यस कटेगा, आपका बचेगा क्या, एक मिनट, फिर से देख लीजिए, आपका ये आर स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, आर एस हो गया। अब अगर हम इसको क्या करेंगे, उस साइड में लेके जाएंगे, इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप, ये आपका हो गया आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल आर एस। अब देखिए हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम आर प्लस एस का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 आर एस, ये हो गया। हम जानते हैं आर प्लस एस की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, तो कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, इक्वल आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए ये इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, आपका आर एस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर एस प्लस आपका 2 आर एस आई, तो कितना हो गया 36 इक्वल 3 आर एस, बाकी 36। कहने का मतलब आर एस इक्वल कितना हो गया, 12 हो गया। और हमसे मान क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 1 अपान आर प्लस 1 अपान एस की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, आर प्लस एन अपान एस अपान आर एस। तो आर प्लस एस की वैल्यू कितना है, ये 6 है, आर एस की वैल्यू कितना है 12 है, कितना हो जाएगा, ये अगर हम इसको 60 मानते हैं तो 12 पंचे 60, आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। तो आप इसको उतार लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की हैं, तो उसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए इसमें त्रिभुज की भुजाएं कितना दिया है, 9, 12, 15। अब इसमें पूछ रहा है इसकी परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आप पहले ये बताइए कि त्रिभुज कैसा होगा, ये त्रिभुज कैसा होगा। ये त्रिभुज जो होगा वो समकोणीय त्रिभुज होगा। कहने का मतलब कि 9, 12, 15 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। आप देखिए 3 से इसको काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 4 5, ये समकोणीय त्रिभुज का ट्रिपलेट हुआ कि नहीं होगा। तो अगर ये समकोणीय त्रिभुज का ट्रिपलेट होगा तो हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी वही क्या होती है, कर्ण कहलाती है। ये क्या हो गई, कर्ण हो गई। और समकोणीय त्रिभुज का जो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है उसकी कर्ण का क्या होता है, हाफ होता है। तो अगर हमारा कर्ण 15 है तो उसकी कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। और यही परिवृत्त की क्या हो जाएगी, वो त्रिज्या हो जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 7.5 आपका सेकेंड ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन में हमारा कह रहा है साइन 60 प्लस 2/√3 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 प्लस 2/√3 का हमसे मान पूछ रहा है। तो अब इस तरीके से है, साइन 60 प्लस 2/√3। अब आप ये बताइए कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 60 की वैल्यू भी तो कितनी होती है, 2/√3 की होती है। तो कितना हो जाएगा, √3/2 होती है, √3/2 प्लस 2/√3, तो कितना हो जाएगा आपका 2√3। ये आपका 2√3 हो गया। और कितना हो जाएगा 3 + 4, कितना हो गया 7/2√3 आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला आपका आंसर वो करेक्ट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा।
देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 में बेचता है और 4% की हानि सहता है, तदनुसार उस व्यक्ति का तदनुसार उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए आप क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 में बेचता है, एसपी कितना है, एसपी 960 है और हानि कितना सह रहा है, 4% की हानि सह रहा है। तो कह रहा है कि उसका सीपी फाइंड कीजिए। उसका सीपी कितना था, हम सीपी मानते हैं कितना था, 100 रुपए था। जब सीपी 100 रुपए था, उसने 4% का लॉस सहा, तो -4 कितना हो जाएगा, वो 96 हो जाएगा। और यही 96 किसके इक्वल है, 960 के इक्वल है। अगर 96 की वैल्यू 960 है तो हमारी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 960 गुणे 100/96। ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया आपका 1000 हो गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका फर्स्ट आंसर वो करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, कह रहा है किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो। हम यहाँ को मेल को मान रहे हैं कितना, 100 है, तो फीमेल कितना हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा। कहने का मतलब कि मेल 100 है तो फीमेल कितना है, 90 है। अब कह रहा है तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी। अब पुरुषों की संख्या पूछ रहा है किससे, स्त्रियों की संख्या से कंपेरिजन कर रहा है, तो सीधा आपका 100/90 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1000/9। अब देखिए 9 का 9 कितना हो गया 10, 9 का 9 फिर से कितना हो गया 10, 101.1 के समथिंग आएगा। अब ऑप्शन आप देख लीजिए, आपका दशमलव में नहीं दे रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन 4 कितना दे रहा है, 111 दे रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 111 हो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। 4 वर्षों के बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपए हो गई। तदनुसार वह राशि कितनी थी। अब देखिए ये 10% पे निवेश किया था, राशि कितनी थी हमको नहीं पता, लेकिन 4 वर्षों बाद ब्याज मिलने के बाद वह राशि कितनी हो गई है, 770 रुपए हो गई है। अब वर्ष कितने थे, 4। तो अगर हम यहाँ से ये आपसे पूछे कि हमारा जो ब्याज होगा, अगर हम राशि को सिर्फ मान ले कितना, 100 रुपए मान ले, तो हमको ब्याज कितने मिलेगा, वो 40 रुपए मिलेगा। कितना ब्याज हो गया, वो 40 रुपए ब्याज हो गया। अब हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा मिश्रधन हो गया। तो अगर मिश्रधन हमारा 140 रुपए हो गया और यही मिश्रधन किसके इक्वल है, 770 के इक्वल है, तो हम कह दें कि अगर 140 की वैल्यू 770 है तो 100 की वैल्यू पूछ क्या रहा है, एक मिनट, वह राशि पूछ तो कह रहा है 100 की वैल्यू कितना होगी, 770 गुणे 100/140। ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 7 11 हमने 77, 7 दूनी 14 और 2 पंचे 10, 11 पचे कितना हो जाएगा 55। तो वह राशि कितनी हो जाएगी, 550 हो जाएगी। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम यहीं पर अब इसको विराम देते हैं। तो हमारी क्लास आपको जैसी भी लगी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइएगा। और आप हमारे इस वीडियो पर, हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हमारे जितने भी वीडियो हो आप तक वो पहुंच सके। और आप अपने दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।